क्लेयर और ईशान ब्लैकथॉर्न हवेली में रहने के लिए आते हैं, जो घने स्याह जंगलों और दमघोंटू कोहरे के बीच अकेली खड़ी थी, मानो सदियों से किसी को बुला रही हो। क्लेयर और ईशान जब इस वीरान हवेली में आए तो उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, बीते अंधेरों को पीछे छोड़ने का एक मौका। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हवेली एक ऐसे आयाम का पोर्टल थी जहां न वक्त था न कोई उम्मीद, एक दुनिया जहां हर परछाई कुछ कहना चाहती थी। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। क्लेयर को अंदाजा भी नहीं था कि वही धीरे धीरे एक डरावने अंत की ओर बढ़ रही थी। हवेली के हर कोने में गूंजती सरसराहट, सीढ़ियों पर चलते अदृश्य कदमों की आहट और रात के सन्नाटे में किसी के फुसफुसाते शब्द जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। क्या वे इस रहस्यमयी हवेली की गहराइयों से बचकर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए द व्हील की अंधकारमय दुनिया में समा जाएंगे? यह जानने के लिए देखें पिनाकिन प्रोडक्शन की पेशकश द हार्बिंजर। क्लेयर और उसका 16 वर्षीय बेटा ईशान ब्लैकथॉर्न हवेली में रहने के लिए आते हैं। यह पुरानी और सुनसान हवेली दूर दराज की घाटियों में स्थित थी। वे यहां अपने छोटे बेटे लुकास की दर्दनाक मौत के गम से बचने की उम्मीद में आए थे। लुकास की मौत का वह दिन क्लेयर और ईशान दोनों के लिए एक बुरा सपना था। वह नदी के किनारे खेल रहा था जब उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। लुकास डूबते हुए मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी मासूम आवाज घाटियों में गूंजती रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। ईशान वहीं पास में था, लेकिन वह जड़ हो गया था। उसने लुकास को मदद के लिए पुकारते हुए देखा, लेकिन डर और सदमे ने उसे हिलाकर रख दिया। उसके पैर मानो जमे हुए थे और वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। लुकास की डूबती हुई आंखों में डर और दर्द देखना ईशान के लिए एक ऐसा नजारा था जिसने उसकी आत्मा को अंदर तक तोड़ दिया। क्लेयर ने जब लुकास के शव को नदी से बाहर निकाला तो उसका चेहरा ठंडा और निर्विकार था। उसके हाथ अब भी लुकास की खिलौने वाली नाव को पकड़े हुए थे। क्लेयर का कलेजा यह सोचकर फट रहा था कि उसका बच्चा आखिरी समय में कितना अकेला और डरा हुआ होगा। ईशान खुद को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मानता है। हर रात वह अपने कमरे में जाकर लुकास की चीखों को याद करता है। वह सोचता है, काश मैं उस वक्त कुछ कर पाता, काश मैं उसे रोक लेता तो शायद लुकास आज जिंदा होता। क्लेयर ईशान को इस गहरे अपराध बोध में डूबा देखती है, लुकास की यादों में खोए हुए, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक ख्याल उठता है, शायद ये भगवान की मर्जी थी। लुकास की मौत के बाद वे दोनों जैसे अंदर से टूट चुके थे। हर सांस अब एक बोझ थी। क्लेयर और ईशान ब्लैकथॉर्न हवेली में रहने के लिए आते हैं, एक पुरानी सुनसान हवेली जो घने वीरान जंगलों और धुंध से ढकी घाटियों के बीच खड़ी थी। क्लेयर को लगता था कि शायद यहां वे दोनों अपने बीते गमों से उभर पाएंगे, अतीत की परछाइयों से दूर एक नया सुकून पा सकेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह हवेली उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। ब्लैकथॉर्न हवेली में रहते हुए यह दर्द और गहरा होता गया। हवेली के अंधेरे कोनों में ईशान को लगता था कि वह लुकास की परछाई देख रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। क्लेयर ने भी महसूस किया कि हवेली में एक भारीपन है, एक ऐसा अंधकार जो उनके गम को और बढ़ा देता है। एक रात जब पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, ईशान ने सपने में लुकास को देखा। वह नदी के किनारे खड़ा था, उसका चेहरा सर्द और उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया ईशान? लुकास ने कहा। ईशान पसीने से लथपथ जागा। लुकास की मौत का साया ईशान के दिल में किसी नासूर की तरह घर कर गया था। हर बीतते पल के साथ वह अफसोस की आग में जलता जा रहा था। यह पछतावा उसके सीने में एक न मिटने वाली दरार छोड़ गया था। इस सपने ने उसके मन पर ऐसा बोझ डाल दिया था
जिससे वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता था। वह अब हकीकत और भ्रम के बीच उलझ चुका था और ब्लैकथॉर्न हवेली की ठंडी दमघोंटू दीवारें उसके डर को और भी जिंदा कर रही थीं। क्या वाकई हम अपने गम से भाग सकते हैं या वह हमेशा हमारी परछाई बनकर हमारे साथ रहता है? ईशान का दर्द हर बीतते दिन के साथ गहराता जा रहा था। वह हर रात अपने बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देखता और लुकास का चेहरा याद करता। उसकी आंखों में वह आखिरी पल बार बार घूम जाता। लुकास पानी में डूब रहा था, हाथ पैर मार रहा था, उसे पुकार रहा था, लेकिन ईशान वह कुछ नहीं कर पाया। वह वहीं खड़ा रहा, ठंडा और जड़। उसकी आंखों के सामने उसका छोटा भाई पानी में समा गया और वह बस देखता रह गया। उस रात भी ईशान बिस्तर पर पड़ा था और वह दृश्य उसके दिल को चीर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीरे से कहा, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। वो मेरे सामने था और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका दिल भारी हो गया और वह बड़बड़ाया, लुकास, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। ईशान ने खुद को दीवार से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लुकास की हंसी, उसकी मासूमियत और वह आखिरी चीख, सब कुछ उसे सताने लगा। उसने दीवार पर सिर टिका दिया और खुद को कोसने लगा। क्लेयर दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे, लेकिन वह चुप रही। ब्लैकथॉर्न हवेली, जो घने जंगलों और घुटन भरे कोहरे के बीच खड़ी थी, क्लेयर और ईशान के पहुंचने के पहले ही दिन हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा अपनी मर्जी से धीमे धीमे चरमराता हुआ खुला, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था और सिर्फ खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी से चीजें दिख रही थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें अजीब और गरीब चेहरों वाले लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें मानो आपको हर कोने से घूर रहीं। रात के सन्नाटे में हवेली का सूनापन कुछ अलग ही एहसास देता था। हवा के हल्के झोंके से खिड़कियां रह रहकर खड़खड़ा उठती और खाली गलियारों में रहस्यमय पदचाप गूंजने लगती। क्लेयर ने इसे पुरानी हवेली की आवाजें मानकर खुद को तसल्ली दी, लेकिन ईशान को यह सब असामान्य लगा। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई छुपकर मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया, ईशान, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। नई जगह है, आदत पड़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, घटनाएं और अजीब होती गईं। ईशान अपने कमरे में बैठा था जब उसे सुनाई दिया कि गलियारे में कोई चल रहा है। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आधी रात को उसे किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो बार बार उसका नाम ले रही थी, ईशान, ईशान। कमरे की दीवारों पर लाइट के झपकने से परछाइयां बनती, लेकिन वे परछाइयां अपनी मर्जी से चलती, मानो किसी अदृश्य ताकत का इशारा मान रही हो। एक दिन हवेली की अटारी को साफ करते हुए ईशान की नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण बाकी चीजों से अलग था। उसकी सतह काली और धुंधली थी, मानो उसने वर्षों से किसी का प्रतिबिंब नहीं देखा हो। फ्रेम पर अजीब रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे, जिन्हें देखकर एक अजीब सी बेचैनी होती थी। दर्पण के फ्रेम के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ था, थॉर। जैसे ही ईशान ने दर्पण को छुआ, उसे ठंड की एक लहर महसूस हुई, जो उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने दर्पण में झांका, लेकिन जो उसने देखा वह उसे भीतर तक हिला गया। उसमें उसकी अपनी छवि नहीं थी। इसके बजाय दर्पण ने उसे एक बिगड़ी हुई भयावह छवि दिखाई। छवि में लुकास था। उसका चेहरा डरावना और विकृत था। उसकी आंखें स्याह और खाली थीं। लुकास की आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया ईशान? ईशान ने चीखते हुए दर्पण से मुंह मोड़ लिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अटारी का कमरा ठंडा और भारी हो गया था। हवा स्थिर थी
और पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। दर्पण सिर्फ दिखाता नहीं है, यह दरवाजा है। एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंज उठी। ईशान ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया था कि ब्लैकथॉर्न हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरे और रहस्यों का वास है। अगली रात ईशान ने उस दर्पण को वापस अटारी में रख दिया, लेकिन वह शांत नहीं था। हर रात उसे लगता था कि दर्पण उसे पुकार रहा है। हवेली की परछाइयां गहरी और जीवंत लगने लगीं, और अजीब घटनाओं ने क्लेयर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। क्लेयर ने महसूस किया कि हवेली का अंधकार उनके गम और दोषों को और बढ़ा रहा है। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वे इस हवेली से बच सकते हैं, या ये हवेली उनकी आत्मा को पूरी तरह से निगल लेगी? ब्लैकथॉर्न हवेली अब एक नया रहस्य बन चुकी थी, जहां हर कदम उन्हें अंधेरे की तरफ खींच रहा था। रात ईशान दर्पण के पास बैठा था। उसकी आंखें उस काली सतह में गहरे समाती जा रही थीं। वह अब दर्पण को देखता तो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसे लगने लगा था कि वह लुकास से जुड़ी कोई अजीब सी भावना महसूस कर रहा है। वह बार बार दर्पण में उसे पुकारता हुआ सुनता। वह आवाज हर रात उसी तरह गूंजती, गहरी और सिहरन देने वाली। लेकिन एक रात दर्पण में कुछ अलग हुआ। लहरें उठने लगीं, जैसे जल की गहराइयों से कुछ उभरने वाला हो। धीरे धीरे एक काली परछाई के रूप में आकृति उभरती है। घूरती हुई आंखें ईशान को देख रही थीं। ईशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक गईं। वह महसूस कर रहा था कि यह वही छाया है। लुकास का चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखें खाली थीं। वह कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी गला में अटक जाती थी। उसी रात जब हवेली का वातावरण भारी और घना हो गया था, क्लेयर को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी 19वीं सदी के एक पुजारी अल्रिक वेन की थी, और उसमें कुछ अजीब लिखा हुआ था। यह दर्पण एक पोर्टल है। डायरी के पन्नों पर लिखा था, यह पोर्टल द व्हील नामक एक अंधकारमय दुनिया की ओर खुलता है, जहां शोक और भय पर पलने वाली आत्माएं रहती हैं। वहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं होता। यह दुनिया एक कब्रगाह से भी भयावह है, जहां आत्माएं अपने प्रियजनों की आवाजों को निकालकर उन्हें ललचाती हैं, ताकि वे उन्हें अपनी ओर खींच सकें। क्लेयर को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने डायरी को पूरी तरह पढ़ने का फैसला किया। उसमें लिखा था कि द व्हील की दुनिया से जुड़ने से आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन यह किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए खतरे से खाली नहीं होता। ईशान ने निर्णय लिया। वह लुकास से मिलना चाहता था। उसके दिल में गहरी तड़प थी, और वह हर हाल में अपने छोटे भाई को वापस लाना चाहता था। वह डायरी में दिए निर्देशों के मुताबिक पोर्टल को खोलने में जुट गया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द उच्चारण किए, हवेली के भीतर हलचल मच गई। अचानक हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से खून की धारें टपकने लगीं, जैसे हवेली खुद जी उठी हो। हर कमरे के कोने से गहरी कटी हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा ठंडी हो गई, और एक दमघोंटू एहसास हर कमरे में महसूस होने लगा। दीवारें अपनी जगह से हिलने लगीं, और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। द व्हील से आवाजें। जब पोर्टल खुला तो एक ठंडी सर्द हवा हवेली के भीतर भर गई। उसके बाद एक अजीब सी चुप्पी छा गई, और फिर हर कमरे में गूंजने लगी। यह आवाजें जैसे किसी मृतक के घर की आवाजें हों, जिन्हें खुद का अस्तित्व भूल चुका हो। यह आवाजें किसी प्रियजन की फुसफुसाहट की तरह लग रही थीं, जो अपने पीछे छोड़े गए लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। ईशान ने अपना नाम पुकारते हुए महसूस किया। ईशान। यह वही आवाज थी जो उसने दर्पण में सुनी थी। वह झुका और देखा, लेकिन उसे किसी का रूप नहीं दिखा। अचानक एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ी।
और उसने महसूस किया कि यह कुछ और नहीं बल्कि लुकास था। लेकिन वह लुकास नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और डरावना था। वह बस ईशान की ओर बढ़ रहा था। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया ईशान? अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। ईशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिल नहीं पा रहा था। यह सिर्फ उसका भाई नहीं था बल्कि वह किसी अंधेरे खतरनाक आत्मा का रूप था जो उसे अपने वश में कर चुका था। ये आत्माएं हर जगह फैल गईं। उनके पास प्रियजनों की आवाजें थीं जो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए पुकार रही थीं। लेकिन ये आवाजें सच्ची नहीं थीं। वे धोखे से भरी थीं जो हर व्यक्ति को उसकी हद तक बहकाने की कोशिश कर रही थीं। ईशान ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन हर कदम में उसे महसूस हुआ कि लुकास के रूप में वह काली छाया उसे अपने कब्जे में ले चुकी है। लुकास, क्या तुम हो? लुकास की वह विकृत हंसी हर दिशा से गूंजने लगी और ईशान को महसूस हुआ कि वह अब इस अंधेरे दुनिया में फंस चुका है, एक ऐसे जाल में जिसमें कभी कोई वापस नहीं लौटता। रात भर हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब वह सन्नाटा और भी भयंकर हो गया था। क्लेयर को एहसास हुआ कि अब समय नहीं बचा। पोर्टल अब उनकी दुनिया में घुलने लगा था, जैसे वह हवेली के चारों ओर फैलता जा रहा हो। दरवाजे अनंत और रहस्यमय गलियारों की ओर खुलने लगे, जिनमें सिर्फ काली परछाइयों की हलचल थी, जो कभी इधर उधर हिलती और कभी फुसफुसाती। समय अब अपना अर्थ खोने लगा था। दीवारों से रिश्ते, खून की धारें और खामोशी के बीच दिन और रात की सीमाएं धुंधली होती जा रही थीं। घड़ी की सुइयां उलटी दिशा में घूमने लगीं। ईशान अब अंधेरे में खो चुका था। उसे लगता था कि वह अपनी आंखों से लुकास को देख रहा है, उसकी हल्की सी झलक। वह उसे पुकारता हुआ दिखता था, ईशान, मुझे छोड़ मत जाओ। उसकी आवाज में दर्द और एक गहरी चुप थी, जैसे वह किसी अंधेरे और घुटन से घिरा हो। लेकिन क्लेयर को यह एहसास था कि यह सब एक जाल था। वह समझ चुकी थी कि ये परछाइयां सिर्फ उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए भटकाने का एक तरीका है। उसे खुद को और ईशान को बचाने के लिए कुछ करना था। क्लेयर ने डायरी खोली और अल्रिक वेन की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। अल्रिक की आत्मा ने उसे जवाब दिया और उसकी आवाज बहुत दूर से आई, जैसे किसी घने धुंध से आ रही हो। तुमने जो कदम उठाया है वह खतरनाक है। पोर्टल बंद करने के लिए कोई एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें या तुम्हारे बेटे में से किसी एक को द व्हील में हमेशा के लिए रहना होगा। क्लेयर का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह भयानक फैसला करना ही होगा, क्योंकि यही एक तरीका था इस अंधकार को रोकने का। उस समय अचानक हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारों से झरते खून की धारें अचानक रुक गईं। एक घना भयावह अंधकार हवेली में फैलने लगा। फिर एक विकृत और भयावह आकृति प्रकट हुई। यह प्राणी कुछ और नहीं, एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी था, द हार्बिंजर। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसका शरीर इतना विकृत था कि देखने वाले को अपनी सारी समझ खो बैठनी पड़ती। उसकी छाया हवेली के हर कोने में फैलने लगी, जैसे वह किसी बड़े शिकार की तलाश कर रहा हो। द हार्बिंजर ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मेरे पोर्टल को खोला, अब तुम मेरे हैं। फिर उसने ईशान की ओर देखा और बोला, तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए। तुम हमेशा के लिए द व्हील में रहोगे। तुम्हारा शरीर वहां रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। ईशान डर से कांपने लगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसकी नजरें लुकास को खोज रही थीं, जो अब हवेली के अंधेरे में खो चुका था। द हार्बिंजर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन मैं तुम्हें एक सौदा देता हूं। तुम मेरे सौदे को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा। क्लेयर ने ईशान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लगभग बेहोश हो चुका था, जैसे वह व्हील की ताकत से हार चुका हो। क्लेयर ने आखिरी बार अल्रिक से मदद मांगी। क्या हमें इससे बचने का कोई तरीका है?
अलरिक की आत्मा ने फिर से उत्तर दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और टूट चुकी थी। अगर तुम्हें बचना है तो पोर्टल को बंद करो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखो, डेथ व्हील में कोई भी आत्मा शांति से नहीं रहती। एक बार वहां जाने के बाद वह कभी लौट नहीं पाती। क्लेयर और ईशान के सामने अब एक भयंकर चुनाव था। क्या वे इस अंधेरे के सामने हार मानकर व्हील में खो जाएंगे या एक और बलिदान के साथ इस दुनिया को बचाने की कोशिश करेंगे? क्लेयर ने अल्रिक वैन की डायरी के पन्नों को तेजी से पलटा। उसमें लिखा था, यदि पोर्टल खुला रहा तो यह अंधकार पूरी दुनिया को निगल जाएगा। तुम्हें व्हील का एंकर बनना होगा, ये एकमात्र रास्ता है। अल्रिक की आत्मा ने गहराई से कहा। जैसे ही क्लेयर ने यह निर्णय लिया, दर्पण की सतह में विकृत लहरें उठीं। द हार्बिंजर, एक विकृत और भयावह प्राणी, दर्पण से बाहर निकल आया। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसकी उपस्थिति ने हवेली को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने एक गहरी भयावह में कहा, तुम्हें लगता है कि यह पोर्टल बंद कर सकती हो? व्हील का अंधकार अमर है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। क्लेयर ने कांपते हुए कहा। तुम गलत हो, मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। क्लेयर ने खुद को दर्पण के सामने खड़ा कर लिया। वह जानती थी कि यह एक मार्ग है, एक ऐसा दरवाजा जिसे वह अपनी आत्मा से बंद कर सकती है। ईशान चिल्लाया, लेकिन वह उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्लेयर ने अपनी पूरी ताकत से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी, हमेशा के लिए। एक भयानक चीख के साथ दर्पण में से एक काली लहर निकली और क्लेयर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने एक आखिरी बार ईशान को देखा। द हार्बिंजर ने गुर्राते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही क्लेयर ने अपना बलिदान दिया, पोर्टल ढहने लगा। द हार्बिंजर की चीखें पूरे घर में गूंज उठी और वह व्हील में खींच लिया गया। हवेली जोरदार धमाके के साथ आग में जलने लगी। ईशान किसी तरह भागने में सफल हुआ, लेकिन बाहर निकलते समय उसने राख और धुएं में से अपनी मां की आवाज सुनी। ईशान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवेली पूरी तरह से जल चुकी थी। कुछ साल बाद ईशान ने खुद को पैरानॉर्मल घटनाओं का शोधकर्ता बना लिया। उसका पूरा जीवन अब व्हील के रहस्यों को समझने और अपनी मां को बचाने में लगा था। हर बार जब वह किसी पुराने दर्पण की सतह पर काम करता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब वह अपनी लैब में था, उसने अचानक अपने पीछे एक परछाई देखी। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने धीरे धीरे दर्पण की ओर देखा और उसकी आंखों में डर समा गया। दर्पण की सतह पर द हार्बिंजर की जलती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। दर्पण से एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, तुम बच नहीं सकते, हम सब तुम्हारे इंतजार में हैं। कमरे में लाइट्स झपकने लगीं, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ईशान ने दर्पण से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। क्या ईशान अपनी मां क्लेयर को व्हील की खौफनाक गिरफ्त से बचा पाएगा, या फिर द हार्बिंजर उसे भी अपनी अंधकारमय दुनिया का हिस्सा बना लेगा? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर लाइक हमें इस रहस्यमयी सफर को और गहराई तक ले जाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस न करें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर और अनोखा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत है।